हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। सो आज का भी हमारा यही एम है हर बार के जैसे कि बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी है, फॉर्मूलाज तो बिल्कुल नहीं रटने हैं और हमें इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उस एग्जाम्पल से कैसे इसको समझ सकते हैं और वहां से कैसे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। मेन हमें ये चीज देखनी है। सो नो रटाफिकेशन, ओनली क्लैरिफिकेशन। मूल कॉन्सेप्ट समझने के पहले हर बार के जैसे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो 1 डजन। 1 डजन का मतलब क्या समझते हैं, हमें सबको पता है 1 डजन मीन्स 12 यूनिट्स। अगर 12 यूनिट्स मतलब मुझे लेने हैं बनानास, तो इसका मतलब मैं उसको क्या बोलूंगी शॉपकीपर को कि मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, तो वो मुझे 1 डजन बनाना दे देगा। 1 डजन ऑरेंजेस, मुझे मतलब 12 ऑरेंजेस मिल जाएंगे। 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल्स मिल जाएंगे। अगर हम लोग देखें तो क्या आपने ऑब्जर्व करा है, कभी करके देखना आप, ठीक है, कि 1 डजन बनाना, 1 डजन एप्पल, 1 डजन ऑरेंजेस, क्या इनका सबका मास सेम रहेगा? कभी नहीं रहेगा ना, तो सबका मास अलग अलग होगा। यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे देख सकते हैं कि जो भी आप क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं उसके दो मेथड्स हैं। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेना, दूसरा उसका मास कंसीडर करना। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मैंने 1 डजन बनाना लिया, 1 डजन ऑरेंजेस लिए, 1 डजन एप्पल, 1 डजन लेमन, 1 डजन मीन्स 12 यूनिट्स लिए। दूसरी तरफ दूसरा पर्सन है, वो क्या कर रहा है, 1 केजी बनाना ले रहा है, 1 केजी एप्पल ले रहा है, 1 केजी लेमन ले रहा है। तो क्या मेरी क्वांटिटी और उसकी क्वांटिटी सेम होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर है। क्यों? क्योंकि साइज अलग अलग है, तो उस वजह से 12 जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कंसीडर किए हैं वो जरूरी नहीं है कि उनका वेट सबका सेम रहे। तो यही सेम चीज, यही जो ब्यूटीफुल नेचर हमें दिखाई देता है, ये हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है उसके ऊपर भी रहता है। तो इसमें क्या है, मोल, मोल को क्या बोला जाता है बच्चे? देखिए 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पॉइंट हटा के 022 क्या आ जाएगा 1000, 10 रेज टू पावर 23, 23 में से 3 गए, यहाँ पे 20, मतलब 6022 के पीछे 20 जीरोज लगानी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20, मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप जब एक साथ लेंगे उसको क्या बोलोगे आप? 1 मोल बोलोगे। इतने नंबर ऑफ बनानास जब आप लोगे तो आप क्या बोलोगे? उसको 1 मोल बोलोगे। इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर आप लोगे तो रखोगे कहाँ, सबसे बड़ी बात, ठीक है, तो लेना नहीं है, सिर्फ दिमाग में कंसिडर करना है इसको। तो वो क्या है, हमारे पास इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिल जाएंगे, तो कितने लोग खा पाएंगे इसको, ठीक है ना? पूरे इंडिया के लिए मुझे लग रहा है बहुत सफिशिएंट होगा ये। तो इतने नंबर ऑफ एप्पल्स की बात, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब एक साथ लेने की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है 1 मोल। ठीक है, अब आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट क्यों दिया? अगर हम 1 डजन लेकर चलते तो क्या हो जाता? 1 डजन, 2 डजन, 4 डजन ऐसे काउंट कर लेते एटम्स को। ठीक है, ये भी दिमाग में आता है, फालतू में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया हुआ है और जो कि इतना कंफ्यूजिंग है, सबको कंफ्यूज करता आ रहा है। बच्चा ऐसा है कि यूनिट्स जो है ना वो क्वांटिटी देख के डिफाइन करी जाती है। जैसे मान लीजिए आप ज्वेलर की शॉप पे गए, वहां पे आप कह रहे हो कि मुझे 1 केजी की चेन दिखा दीजिए, रिंग दिखाइए मुझे 2 केजी की। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मतलब शॉपकीपर के पास गए जो राइस और व्हीट को सेल कर रहा है, तो वहां आप बोले जाके मुझे सिर्फ एक दाना चाहिए चीनी का, मुझे सिर्फ एक दाना चाहिए व्हीट का, एक दाना चाहिए मुझे राइस का, तो वो कहेगा कि ये हिल गया एकदम ही। ठीक है, इसका दिमाग में काम नहीं कर रहा है कि एक दाना, एक ग्रेन, सिंगल ग्रेन लेके करेगा क्या? वो तो पूजा के लिए भी काम नहीं आएगा, उसके लिए भी हमें कुछ थोड़े से अक्षत चाहिए होते हैं। तो आप देखिए आपकी नीड कहां पे है। तो जब आप नंबर ऑफ एटम्स में जाते हैं तो आपको पता है इस यूनिवर्स में हर एक चीज जो बनी है वो एटम से बनी है। तो कितने एटम्स है? ऑलमोस्ट 100 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को जोड़ के सारा यूनिवर्स बना हुआ है। और उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स यूज होते हैं वो 10 रेज टू पावर्स में होते हैं कि 20, 24, 23 इस तरीके से। तो कैसे आप बोल दोगे कि 1 डजन, 2 डजन? अब इसको डजन में मुझे चेंज करके बताओ, तो नहीं होता है ना। तो इस वजह से वहां पे ऐसा एक हमें यूनिट चाहिए था जो क्या करे, इतने सारे एटम्स को हमें डिफाइन करने के लिए एक क्वांटिटी मिल जाए, एक हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। तो वही वहां पे कंसीडर किया गया 1 मोल।
तो फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इतना ही क्यों लिया, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते थे, ये डेसिमल में जाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर फाइंड आउट हुआ कि जैसे हाइड्रोजन अगर एटम हम लोग लेते हैं कितना, 1 ग्राम। आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाओ, वैसे तो नहीं मिलेगा आपको, तो आप एज्यूम करो कि जैसे ये आप परचेज करने गए हैं, इसको परचेज करने जा रहे हो आप, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 ग्राम, तो उसमें पता है कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, दैट इज 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। और हमें पता है हाइड्रोजन का 1 एटम का मास क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो हमने 1 ग्राम ले लिया। उसी तरीके से मैं अगर हीलियम की बात करूं, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4, मतलब एक एटम का मास कितना होता है, 4 AU। तो मुझे क्या करना है, एक एटम नहीं कंसीडर करना है, मुझे 4 ग्राम कंसीडर करने पड़ेंगे हीलियम के। तो 4 ग्राम कंसीडर करेंगे, जब मैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम लूंगी और उसको जब हम काउंट करेंगे, और अकेले तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप लोग भी आ जाइएगा। सो ये कितनी चाहिए हमें, 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। समझ पा रहे हैं। कार्बन, कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, इतने ही नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। तो ये देखिए ब्यूटीफुल नेचर यहाँ पे हमें मिला कि 1 मोल को ही क्यों कंसिडर किया गया है, इतने नंबर ऑफ एटम्स को ही क्यों कंसिडर किया गया, कि 1 एटॉमिक मास हमारा है हाइड्रोजन का, उसका 1 ग्राम लेना है। 4 एटॉमिक मास है हीलियम का, तो 4 ग्राम। ब्यूटीफुल हमें बिहेवियर दिखाई दे रहा है, नेचर दिखाई दे रहा है कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम ले रहे हो, एक एटम का मास हमारा 1 AMU है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर हाइड्रोजन एटम का, एक एटम का मास है, तो अगर उसका 1 ग्राम ले रहे हैं तो इतने ही नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। 4 ग्राम ऑफ हीलियम ले रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, मतलब एटॉमिक मास जितना है उतना ही हमें ग्राम ले लेना है। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम आ रहे हैं, 4, 12। अब आप कहोगे 6.022 10 इज पर नंबर ऑफ एटम सेम है, बट यहाँ पे साइज देखिए बढ़ रहा है, तो इसीलिए कार्बन का साइज हीलियम से बड़ा है, तो वो मुझे 12 ग्राम लेने पड़ेंगे। तो सेम यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा क्या है, ऐसा नेचर फाइंड आउट कर सकते हो अब इसमें, बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि हम लोग नंबर ऑफ यूनिट से सेम ही लें, मतलब 12 यूनिट ही लें और कुछ रिलेशन पाया जाए कि बनाना का इतना ले लो किलोग्राम, एप्पल का इतना ले लो, ऑरेंज का इतना ले लो, कि उसमें सिर्फ 12-12 ही आएंगे। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मास छोटा बड़ा है, बट हमें पता हमारे एटम्स का मास छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पे ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होगी कि है क्या 1 मोल। 1 मोल सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर ऑफ एटम्स को एक साथ कंसीडर करोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर टेकिंग दिस मच ऑफ एटम्स टुगेदर, दैट इज योर 1 मोल। सो जैसे हमने डजन में बात करी थी कि नंबर्स में ले रहे हैं, यहां पे अगर नंबर्स में कंसीडर कर रहे हैं तो उसको मोल बोला जाएगा। दूसरी तरफ आप उसको किलोग्राम में भी ले सकते हो, ग्राम में भी ले सकते हो, तो वो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अगर अब हमें फॉर्मूला डेवलप करना हो तो फॉर्मूले के लिए क्या है, ठीक है, कोई रटाफिकेशन नहीं है, सिंपल। देखिए अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 23, सॉरी। अब इसी को हमने बोल दिया 1 मोल, इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन, व्हाट इज इट, दैट इज 1 मोल। इट्स मीन इफ आई वांट टू फाइंड 1 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन कितना लेना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम लेना है, तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा, 1/12 मोल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए आपको 1 kg ही कार्बन दे रखा है, और या फिर आपको ½ kg दे रखा है, या 250 ग्राम दे रखा है, तो 250 ग्राम आपको क्या दे दिया, कार्बन दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। समझिए बात ध्यान से कि आपको क्या दे रखा था, पहले हमने बात करी 12 यूनिट्स बनाना जो है वो कितने में आ रहे हैं, 2 kg में आ रहे हैं, तो अब मुझे बताइए 4 kg में कितने बनानास आएंगे, तो उसका डबल हो जाएगा। 1 kg में कितने आएंगे, उसका हाफ हो जाएगा। 1/12 में कितने आएंगे, उसका 12th पार्ट ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल है उसको 12 से डिवाइड कर दो। 250 ग्राम ऑफ कार्बन में हमें क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स थे पहले उसको मुझे 250 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 250/12 मोल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या बना, ये मेरा बना गिवन मास ओवर क्या है, एटॉमिक मास।
ये होंगे हमारे इतने नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन मास। ठीक है, आप फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो कि गिवन मास क्या देते हैं हम लोग, अगर उसको कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक मास को हम लोग एम से डिनोट कर, ए से डिनोट करें या जिससे भी आपको डिनोट करना है, जेड से डिनोट कर दीजिए, ये इतने नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। सो एक बार और रिपीट करते हैं किसी और एटम के लिए। मान लीजिए मैं क्या ले लेती हूँ, हीलियम का कॉन्सेप्ट ले लेती हूँ कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम क्या होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.02 टू 10⁻23 एटम्स होंगे। और ये क्या होगा, मेरा 1 मोल होगा। क्या है ये, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। अब मुझे 1 ग्राम ऑफ हीलियम पता करना है, दैट इज 1/4 मोल। मतलब अगर 1 ग्राम आप लेते हैं तो मोल जो इतने नंबर ऑफ एटम्स है उसको 4 से डिवाइड कर दो, जितने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे वो आपको 1 ग्राम ऑफ हीलियम एटम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज 30 ग्राम ऑफ हीलियम। सो वो क्या आ जाएगा, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे मुझे, 1/4 मोल इंटू 30, क्योंकि 1 ग्राम में इतना है कि 30 में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30/4 मोल इतने मिलेंगे इन 30 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम इन 30। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होते हैं, उसको फाइंड आउट करना होता है कि कितने ग्राम में है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं कि मतलब 12 बनानास दे दिए हैं, अब उसका वेट पता करना है। 12 ऑरेंजेस दे दिए हैं, अब उसका वेट पता करना है। 15 आपको गुआवास दे दिए हैं, अब उसका वेट पता करना है। तो हमें मोल देना, क्वांटिटी इज गिवन इन मोल। सो अमाउंट क्या है हमारे पास, लेट कंसीडर 4 मोल of hydrogen atom. So 4 moles of hydrogen atoms are given. So we have to find what is the mass of 4 moles of hydrogen atom. So it is what, 1 mole में क्या है बच्चे, देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है। सो 4 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 मोल में है हमारे पास 4 इंटू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमें मिल गया कि 4 ग्राम अगर मैं क्या लूं, हाइड्रोजन लूं, तो उसमें क्या मिलेंगे मुझे, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे। समझ आई बात, कितना इजी है। तो ये चलिए हाइड्रोजन की बात करिए। दूसरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 मोल ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम एटम्स के हमने 4 मोल ले लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4, अब हीलियम एटम का चेक करिए, हीलियम एटम का क्या होता है, 1 मोल 4 ग्राम में मिलता है हमें, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना है, 4। एटॉमिक मास कितना है इसका, 4। सो एटॉमिक मास 4 मतलब 4 ग्राम में ये कितना है हमारा, 1 मोल। 1 मोल कितना में है, 4 ग्राम में है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 4 मोल दे रखा है, तो वो क्या कर देंगे, 4 इंटू 4 ग्राम, इट इज 16 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 मोल। मास ऑफ हीलियम एटम्स of 4 moles.